हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग आपकी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का 11वां पाठ पढ़ेंगे। एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः। पाठ का जो नाम है समवायो हि दुर्जयः। इस पाठ का जो शीर्षक है, उस शीर्षक का जो अर्थ है समवायो, अर्थात समूह। समवाय मतलब समूह, बहुत सारे लोगों का एक संगठन। ही दुर्जय, ही मतलब भी, दुर्जय कठिनता से जीता जा सकने योग्य। अगर कुछ लोग समूह में हैं तो उनको जीतना कठिन है, उनसे पार पाना कठिन है। इस पाठ का यह अर्थ है। और इस पाठ में एक छोटी सी कहानी है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग इस शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करेंगे कि अर्थात इस पाठ का ये शीर्षक क्यों रखा गया है। समूह में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, इस बात को इस पाठ का विषय बनाया गया। आइए पाठ को शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे पुरा एकस्मिन् वृक्षे, पुरामस प्राचीन काल में, एकस्मिन एक, वृक्षे वृक्ष में, एक का मतलब एक, चटका मतलब चिड़िया, प्रतिवशते स्म रहती थी। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में एक वृक्ष में एक चिड़िया प्रतिवसते स्म रहती थी। कालीन कुछ समय पश्चात तस्याह संतति जाता, कुछ समय पश्चात उस चिड़िया के बच्चे हुए। तस्या मतलब उसके, संतति मीन्स संतानें, जाता मीन्स उत्पन्न हुई। कुछ समय बाद उस चिड़िया की संतान उत्पन्न हुई, अर्थात वह मां बनी। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अतुर्टयत्। एकदा एक बार, कश्चित् कोई, प्रमत्तः गजः अपने बल में मस्त, गजः मीन्स हाथी, प्रमत्त मतलब घमंड में, गजः मीन्स हाथी। तस्य वृक्षस्य अधः, तस् मतलब उस, वृक्षस्य वृक्ष की, अधः नीचे, आगत्य आकर के, तस्य उसकी, शाखाम शाखा को, शुण्डेन अपनी सूंड से, अत्रोटयत तोड़ दिया। एक बार किसी मस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। एक बार एक हाथी आया जो अपने बल में, अपने शरीर की बनावट में बड़ा घमंड से भरा हुआ था, और वो घमंड से भरा हुआ हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर के उसकी एक शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीड़म भुवि अपतत, चटकाया उस चिड़िया का, नीड़म घोंसला, भुवि जमीन में, पृथ्वी में, अपतत गिर गया। उस डाल के टूटने से चिड़िया का जो घोंसला था वो पृथ्वी पर गिर गया। जब चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, तेन उस डाल के टूटने से, अंडानि विशीर्णानि, तेन उसके अर्थात चिड़िया के,
अंडानी, जो अंडे थे, विशीर्णानी, टूट गए। अथ सा, इस प्रकार से, सा मीन्स वह, चटका मीन्स चिड़िया, इस प्रकार वह चिड़िया विलपत, रोने लगी। जैसे ही उसके अंडे टूटे, उसके बच्चे नहीं रहे, तो वो चिड़िया रोने लगी। तस्याह, उसका, विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थं विलपसि इति। उसका रोना सुन करके, तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, उसकी रोने की आवाज को सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगः, एक काष्ठकूट नाम का एक पक्षी था, वहीं रहता था। दुःखेन, दुख के साथ, ताम अपृच्छत, उससे पूछा। काष्ठकूट मतलब कठफोड़वा, कठफोड़वा जानते हैं, जिसको आप बोलते हैं वुड पैकर, जो पेड़ों की लकड़ी तोड़ तोड़ करके उसमें अपना घोंसला बनाता है, लकड़ी को तोड़ता है, इसलिए उसका नाम काष्ठकूट पड़ा। दुख के साथ उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, हे चिड़िया, किमर्थम, किस लिए, विलपसी, रो रही हो, अर्थात तुम किस कारण से रो रही हो, ऐसा उस काष्ठकूट पक्षी ने उससे पूछा। चटका अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। चिड़िया ने उत्तर दिया, दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, दुष्टेन, दुष्ट, एकेन, एक, गजेन, हाथी के द्वारा, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति, मेरे बच्चों को, नासिता, मार दिया गया है। एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया है। तस्य गजस्य, उस हाथी के, वधेन एव, वध से ही, मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही, अर्थात मारने से ही, मम, मेरा, दुखम अपसरेत, दूर होगा। उस हाथी के वध से ही, अर्थात उस हाथी को मारने से ही, मम दुखम, मेरा दुख, अपसरेत, दूर होगा। जब तक वो हाथी नहीं मरेगा तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा, ऐसा बछड़िया बोली। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत। वैसे ही, जैसे उसने बताया, वैसे ही काष्ठकूटः, उस कठफोड़वे ने, उस पक्षी ने, ताम, उस चिड़िया को, वीणा रवा नाम्न्या, वीणा रवा नाम की, मक्षिकाया, मक्षी के, मक्खी, मक्खी मतलब एक जो देखा होगा ना, अपना मक्खी उड़ती है, मक्खी के पास, समीपम अन्यत मीन्स ले गया। ऐसा सुनते ही वह काष्ठकूट वीणा रवा नाम की एक मक्खी के पास उसको ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा, उसकी बात सुन करके, मक्षिका अवदत, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाथः अस्ति। ममापि, मेरा भी, मित्रम मंडूकः, एक मित्र है, मेढक, जिसका नाम मेघनादव अस्ति, मेरा एक मेघनाद नाम का मेढक मित्र है। शीघ्रम तमोपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्रम, जल्दी, तमोपेत्य, उसके पास चलकर, यथोचितम, जैसा उचित होगा, करिष्यामः, करेंगे। सबसे पहले आओ मेरे मित्र मेघनाद नाम के मंडूक के पास, मेढक के पास चलते हैं, फिर जैसे ही वहां सलाह होगी वैसा ही हम लोग करेंगे। तदानीं तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। तदानीं, उसके बाद, तो, वे दोनों, मक्षिकया सह, अर्थात वो काष्ठकूट और वो चिड़िया, मक्खी के साथ, गत्वा, जाकर, मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के पास, सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्,
पूरी जो कहानी थी, पूरा वृत्तांत था, वो चिड़िया ने कह सुनाया। किस प्रकार से एक मस्त हाथी आया और उसकी डाल, जिस डाल में उसका घोंसला बना था, उस डाल को तोड़ दिया, जिस कारण से उसके बच्चे नहीं रहे। ये सारी बातें उसने बता दी। मेघनाद अवदत्, जो मेघनाद मंडूक था, मेढक था, उसने कहा, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूं, तथा कुरुतम, वैसा ही करो। मेघनाद ने कहा, जैसा मैं कहता हूं, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, वैसा ही करिए। वो मक्खी को आदेश देते हुए कहता है मेघनाद, मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम, सबसे पहले, तुम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। सबसे पहले तुम मध्याह्ने, दोपहर में, तस्य, उस, गजस्य, हाथी के, कर्णे, कान में, शब्दम कुरु, अपनी आवाज करो। सबसे पहले तुम उस हाथी के पास जाओ और उसके कान में जो तुम्हारी आवाज है, भन भन, वैसा करो। येन, उससे क्या होगा? येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिसके कारण से उसका जो ध्यान है वो विचलित होगा। सह नयने निमील्य, वह आंख बंद करके स्थास्यति, खड़ा हो जाएगा। जो चल रहा था, चलेगा जब हाथी, तो जब उसके कान में तुम आवाज करोगी तो वह अपनी आंखें बंद करके किसी खतरे की आशंका के कारण से वह अपनी आंखों को बंद करेगा और रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तदा, उसी समय, काष्ठकूटः, जो कठफोड़वा है, ये पक्षी है लंबी चोंच वाला, इस कठफोड़वा चंचवा अपनी चोंच से तस्य, उसकी नयने, दोनों आंखों को, इस फोटयिष्यति, फोड़ देगा। कि जो काष्ठकूट है, कठफोड़वा है, जब वो आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा तो ये काष्ठकूट अपनी चोंच से उसके आंखों को फोड़ देगा। एवं इस प्रकार से सह गजः, वह हाथी, अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः, तृषा अर्थः, तृषा मतलब प्यास से, अर्थ मीन्स व्याकुल, प्यास से व्याकुल, सह जलाशयम गमिष्यति, वह हाथी जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की ओर जाएगा, अर्थात तालाब की ओर जाएगा, भागेगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, आप लोगों ने देखा होगा, अपने साथियों से मेढक बोलता है, मेढक, कि तुम लोगों ने देखा होगा कि मार्ग में, जलाशय के मार्ग में, रास्ते में ही एक महान, बहुत बड़ा गर्तः, गड्ढा है। उस जलाशय के रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके, उस गड्ढे के अंतिके मीन्स अंदर, अहम, मैं मतलब यहां पर मेघनाद, मंडूक, वो बता रहा है कि अहम स्थास्यामि, मैं बैठ जाऊंगा, उस गड्ढे के अंदर मैं बैठ जाऊंगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज करूंगा, मेढक की आवाज निकालूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेघनाद, मेढक ने कहा, मम शब्देन, जब मैं आवाज करूंगा, तम, उसके द्वारा, गर्तम, गड्ढे को, जलाशय मत्वा, जलाशय मान करके, सह, तस्मिन एव गर्ते, वह उसी गड्ढे में, पतिष्यति, गिर जाएगा। उस गड्ढे को वो जलाशय मानेगा, तालाब मानेगा और उसकी ओर जाएगा, क्योंकि आंख उसकी फूट चुकी है, इसलिए उसको दिख नहीं रहा, और वो गड्ढे को तालाब मान करके उसमें गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ तथा कृते, इस प्रकार से उन्होंने सब ने मिल करके वैसा ही किया जैसा कि मेघनाद ने बताया था। सह गजः, वह हाथी, मध्याह्ने, दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, उस
मेढक की आवाज को अनुसरण करता हुआ महतः गर्तस्य अंतः, बहुत बड़े गर्तस्य उस गड्ढे के अंत मीन्स अंदर, पतितः मीन्स गिर गया, मृतः च और मर गया। और इस प्रकार सबने मिलकर के वैसा ही किया और दोपहर में वह हाथी उस मेढक की आवाज का अनुसरण करते हुए उस बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है, बहुनाम अपि असाराणाम समवायो हि दुर्जय। बहुनाम बहुत सारे, असाराणाम निर्बल लोगों का, बहुत सारे निर्बल लोगों का भी समवायो अर्थात समूह ही दुर्जय कठिन होता है। बहुत सारे निर्बल लोगों का समूह भी कठिनता से जीता जा सकने योग्य होता है, अर्थात उससे भी बहुत मुश्किल में जीत सकते हैं, अर्थात मुश्किल है, कठिन है, वो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति को समस्या में डाल सकते हैं। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा कि एक हाथी इतना बलवान होने के बावजूद उन दुष्ट लोगों के समूह में फंस गया और उन सब के एक साथ समूह में होने के कारण वो जीत गए और वह हाथी मारा गया। इसलिए इस पाठ में ये कहा गया कि सब लोग मिलकर रहें, एकजुट होकर रहें, एक साथ रहें, मिलकर रहें। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के कठिन शब्दों के यहाँ पर अर्थ लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे इन जो प्रश्नों के प्रश्नानाम उत्तरायण लिखित एक पदेन, यहाँ पर इन प्रश्नों के एक पद में अर्थात एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। अगले प्रश्न में रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम करोत, जो ये शब्द रखे हुए हैं अंडरलाइन शब्द, जैसे चटकाया, नीडम, गजस्य और चंचुआ, इनकी जगह पर प्रश्न सूचक शब्द रखने हैं। जो बॉक्स में ये शब्द रखे हुए हैं इनमें से एक एक निकाल करके जो खाली स्थान हैं इनके स्थान पर फिल करना है। प्रश्नानाम उत्तरायण एक वाक्य, इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है, सारे प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद पहला जो उदाहरण दिया हुआ है पठ धातु है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखे हुए हैं। उसी प्रकार आपको अलग अलग इनकी जगह पर प्रथम पुरुष ही इनके अनुसार यहाँ पर रखने हैं। तीनों प्रश्नों में का, खा, गा में तीनों वही है। छठवें प्रश्न में उदाहरण अनुसारम स्म शब्द योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। अवसत शब्द, जो शब्द लिखे हुए हैं भूतकाल के शब्द हैं, इनमें से धातु निकालना है और उसमें स्म लगाना है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा अवसत तो वसति स्म, अपठत पठति स्म। ठीक है, ऐसे प्रकार से आपको धातु निकाल करके उसमें स्म लगाना है। सातवें प्रश्न में ये जो खाली स्थान है एकम, एका, एकः, इनमें से एक, जैसे यहाँ पर लिंग के आधार पर बालिका, यहाँ पर एका बालिका मधुरम गायति। इस प्रकार से आपको चारों में से, तीन ऑप्शन में से, तीन विकल्पों में से एक विकल्प छांट करके इन खाली स्थानों में भरना है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगर अभ्यास प्रश्न में कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझको पूछ सकते हैं उस ग्रुप के माध्यम से, और हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।